नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। पर्यावरण के ईवीएस क्लास नंबर 23 में टॉप 20 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। हम बात करें टॉप 20 क्वेश्चन की, और ये टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीटी एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आपके अपना टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। सभी को पता होगा जितने एमपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3 की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है। सभी को पता, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 में दिया गया, और 44,885 वर्ग किलोमीटर में यह जो है राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो स्थित अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं वह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान को जो है राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है कब मिला? वह 1983 में। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1973 में, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, और छठवां आपका हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे सेकंड प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। हर एक भाई बहन एक गृहिणी का कमेंट यहाँ पर आना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? चीता का, हिरण का, वाघ का, भालू का। सभी कमेंट कीजिए। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ कमेंट कीजिएगा। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सभी लोग जानते हैं बाघों का जो है सुरक्षित स्थान माना जाता है सरिस्का और रणथंभौर, जो कि सभी को पता है राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले में आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। और बाघ परियोजना के लिए यह 1978 में यह रिजर्व किया गया था। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले पर स्थित है। और सभी को पता है कि अभी तक दोस्तों भारत में लगभग जो है 50 नहीं, अब आपके लगभग 52 जो है टाइगर रिजर्व पार्क हो गए हैं भारत में, जिसमें ओरेंग टाइगर रिजर्व असम एवं कामलांग अरुणाचल प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व पार्क घोषित किया गया था पिछले वर्ष। बात करेंगे भारत के अन्य जीव और अभयारण्य से स्थित और उनके राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक हर एक आपको वन्य जीव अभयारण्य को समझना है कि मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? बारपेट असम पर है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? दीफू असम पर है। भीमबंध अभयारण्य मुंगेर कहाँ पर है? मुंगेर बिहार पर, भीमबंध अभयारण्य। डालमा वन्यजीव अभयारण्य सिंहभूम झारखंड पर है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया बिहार पर है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारों बाग झारखंड पर स्थित है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य डाल्टनगंज झारखंड पर स्थित है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य धारवाड़ कर्नाटक पर स्थित है। मुकम्मिल वन्यजीव अभयारण्य कनारा कर्नाटक पर स्थित है। शारावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य शिमोगा कर्नाटक पर स्थित है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है कि ये भी आपके कनारा कर्नाटक पर स्थित है। तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी बेलारी कर्नाटक पर स्थित है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य रायपुर छत्तीसगढ़ पर स्थित है। सिचौली वन्यजीव अभयारण्य रायसेन मध्य प्रदेश पर स्थित है। देखिए रायपुर रायसेन ये में दोनों अंतर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है और एक आपका रायसेन मध्य प्रदेश पर है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य यह रायगढ़ मध्य प्रदेश पर स्थित है। और तनसा वन्यजीव अभयारण्य बारपेट असम पर स्थित है। ये तो दोस्तों महत्वपूर्ण आपके वन्यजीव अभयारण्य और किस राज्य पर स्थित है इनके बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं प्रश्नों की। भारत के किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ये भी आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है और एमपीटेट वर्ग 2 में भी यह प्रश्न आ चुका है। तो कुल जो है किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है? तो सभी को पता है पश्चिमी घाट में जो है आपके भारत के दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है।
और यह उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में आता है। पेरियार उद्यान वर्ष 1998 से हाथी संरक्षक योजना के अंतर्गत लाया गया। तो पेरियार का और हाथी का संबंध आपको ध्यानपूर्वक समझना है। 4 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय। देखिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। और वह विलुप्त प्रजाति आपकी कौन सी है? देखिए, चिंकारा भी एक हिरण का ही रूप है, इसलिए हम ज़्यादातर चिंकारा ऑप्शन कर देते हैं। लेकिन हिरण के जो छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे हिरण को हम चिंकारा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा बारहसिंगा सही होगा, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य, काला हिरण या कृष्ण मृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। और चिंकारा भी एक प्रकार का छोटा हिरण है। ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है। और भारत के जंगली गधों के लिए अभयारण्य जो है कच्छ का रण जो गुजरात में है, वह जंगली गधों के लिए है। और नीलगाय जो है कद में घोड़े जितना ही होते हैं। और भारत में हमारी बाघ अभयारण्य झारखंड में यह निवास करते हैं। और हंगुल मृग की बात करें, दचीगाम अभयारण्य अर्थात जम्मू कश्मीर पर यह निवास करते हैं। 5वां प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहन हर एक गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या उत्तराखंड पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पेरियार जो वन्यजीव अभयारण्य है, सभी को पता है। पेरियार की अगर बात करें, यह केरल राज्य पर स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टाइगर रिजर्व केरल राज्य पर स्थित है। सभी कमेंट करें, पेरियार टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी कमेंट के माध्यम से अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है। आई होप यहाँ पर सभी लोग, कुछ मेरे भाई बहन गृहिणी मित्र दोस्त यहाँ पर गए भी होंगे। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ है। ये किस जो है अभयारण्य क्षेत्र पर स्थित है? बांदीपुर, कान्हा, पेरियार, पन्ना। देखिए, सबरीमाला की जब भी बात करते हिंदू तीर्थ है। और ये दोस्तों पेरियार अभयारण्य पर स्थित है। और अगर बात करें, यह बाघ अभयारण्य क्षेत्र माना जाता है, जो कि सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिमी घाट के आसपास है। और इसके बाद मक्का मदीना के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। मक्का मदीना के बाद यह है सबरीमाला, दुनिया का सबसे दूसरा माना जाता है। और सबरीमाला को सभी को पता है अच्छे तरीके से। आप लोग भी कमेंट जरूर करें अगर सबरीमाला पर गए होंगे तो। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? तो सभी को पता है सुंदरवन की जब भी बात करते हैं तो बंगाल की बात करेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल पर स्थित है। और सभी को पता है पश्चिम बंगाल के नाम आता है तो मैग्रोवन के घनों जंगलों की बात करते हैं। सुंदी नामक यहाँ पे वृक्ष पाया जाता है, इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है। एशियाई काले भालू हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यानों पर, देसी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर या मानस वन्यजीव अभयारण्य पर। देखिए, एशियाई काले भालू की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे किस ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, नंदा देवी और जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है आपका एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड पर है। और ये एशियाई काले भालू हिम तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और हाल ही में 2005 में इस सूची के तहत फूलों की घाटी तक यह विस्तारित किया भी गया है। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सभी को पता है तडोबा अंधेरी, बांदीपुर, बांधवगढ़ या दंडेली। तो यहाँ पर तडोबा अंधेरी बाघ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। जी हाँ, तडोबा नहीं नडोबा है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। हम बात करेंगे नडोबा अंधेरी बाघ प्रोजेक्ट। भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक
बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यह महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से उल्लेख है। और भारत में अगर बात करें तो 52 प्रोजेक्ट टाइगरों में से यह एक माना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, किस में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सभी को पता होगा केवलादेव की बात करते हैं तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। और ये एक पक्षी अभयारण्य है, सभी को पता होगा क्योंकि हम पिछले क्लासेस में बात भी कर चुके हैं। और भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेंगे। और 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट करना है। 10 प्लस है, 12 प्लस है या 15 प्लस है। हर एक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? तो सभी को पता होगा सिमलीपाल की बात करते हैं, उड़ीसा राज्य की बात करेंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपके उड़ीसा राज्य पर स्थित है। और सभी को पता होगा यहाँ जो है 3 जिले संरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाथगढ़ वन्यजीव सेंचुरी और कुलित्ता वन्यजीव सेंचुरी नाम से भी जाना जाता है। और 2009 में यूनेस्को वैश्विक जैव मंडल रिजर्व के तहत यह आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल राज्य पर? तो देखिए अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में पोलाची, वेलापराई और आपका उदुमलपेट तालुकों की अन्नामलाई आपके बलाड़ियों पर यह स्थित है। देखिए सभी को पता होगा तमिलनाडु की भाषाएं कुछ है, इसलिए वहाँ की भाषा में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे होंगे। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न, 13वां प्रश्न की कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य पर स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। पा से पन्ना आता है और माँ से मध्य प्रदेश आता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, पन्ना, छतरपुर, सतना, ठीक है, ये सभी आस ही पास के आते हैं। तो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य पर स्थित है। और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं जिले में हुई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1994 ईस्वी में भारत का 22वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य आकर्षण आपका चौसिंग हिरण, चिंकारा, सांभर, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय आदि आपको जो है मुख्य आकर्षक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य पर स्थित है? तो सभी का होगा ये भी आपके अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना राज्य पर स्थित है। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों भारत का जो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं का साझा करता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान इंटरनेशनल पर यह बॉर्डर पर आता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का साझा करता है। वह आपका उद्यान सुंदरवन है, काजीरंगा है, कंचनजंगा है या पन्ना है? देखिए बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो हम पश्चिम बंगाल की तरफ चलेंगे। और सभी को पता होगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके बांग्लादेश के साथ से अपना सीमाओं का साझा करता है। यह भारत में के पश्चिम बंगाल राज्य दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और सभी को पता है यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्र माना जाता है और मैग्रोव वन के घनों जंगलों से घिरा हुआ है। और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा क्षेत्र आपका माना जाता है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ राज्य पर स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है। इसका कुल क्षेत्र 2699 वर्ग किलोमीटर पर है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य पर स्थित है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है।
अगला प्रश्न है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम पर स्थित है। देखिए, जब भी कंचनजंगा की बात करते हैं सिक्किम का नाम आ ही जाता है, क्योंकि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य पर है और 1977 को यह स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल टोटल 1784 वर्ग किलोमीटर का है और कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 11वां जैव मंडल अभयारण्य है और इस उद्यान में कस्तूरी मृग, हिमतेंदुए, काला भालू, लाल पांडा, फ्लाइंग आपके गिलहरी आदि भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है अरावली का, विंध्य का, सतपुड़ा का, नीलगिरी का। तो दोस्तों नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किसका आपका हिस्सा है, तो यह सभी को पता होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा माना जाता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 में कर्नाटक राज्य के कोडागु एवं मैसूर जिले में किया गया था और नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ राज्य पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक राज्य पर स्थित है। तो दोस्तों ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपके ऑप्शन में दिया गया है वह मध्य प्रदेश पर है और राजस्थान में रणथंभौर हो गया, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी जो ज़्यादातर एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो ये रहे दोस्तों ईवीएस पर्यावरण की एनसीईआरटी के पैटर्न पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 में से आपका फीडबैक 10+, 12+ या 15+ है। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन शुरू पर ही है कि ईवीएस में 30 में से 28+ लाना है, तो हर एक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आउट ऑफ 150 में से 125+ का मार्क यहाँ पे अटेंड करना है, तो हर एक सब्जेक्ट की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।